ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु। हम क्षमापना कर रहे हैं कृपाणु देव की और पूज्य पप्पा जी की जो क्षमापना की पुस्तक है उसको वंदन करके आज का सेशन शुरू करते हैं। अभी हम दूसरे वचन पे आते हैं। मैंने आपके अमूल्य वचनों को लक्ष्य में लिया नहीं। भगवान के वचनों का मूल्य गिनाया है क्योंकि उनके प्रति लक्ष्य हो तो संसार मुक्ति का क्रम उसमें से सुलभ हो जाता है। भगवान ने कहा है कि मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है। चक्रवर्ती की समस्त संपत्ति से ज्यादा मनुष्य भव की एक एक पल विशेष कीमती है और मोक्ष तक पहुंचने तक पहुंचाए उतनी सामर्थ्यवान है। ये मनुष्य देह की महत्ता लगे तब समझ में आता है कि एक एक सेकंड कैसी वेस्ट जाती है और फिर हर एक सेकंड उपयोग पूर्वक वर्तन करने में आता है। तो भगवान के वचन कितने अमूल्य है उसका हमें लक्ष्य हुआ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भगवान ने बहुत सारे वचन हमें कहे हैं, बहुत सारे, पूरा वचनामृत है ये। कृपाणु देव के वचनों से भरा हुआ वचनामृत है। और भी बहुत सारे संत महात्मा भगवान कितने ही वचन उनसे मिले हैं। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारे सदगुरु जिनको हम फॉलो करते हैं उनके वचनों को हमने कितना मूल्य दिया है और उसका कितना मूल्य हमने किया है। हमें क्या वो वचन, एक एक वचन जो ज्ञानी पुरुष के सदगुरु के निकले हैं, क्या हमें उसकी फीलिंग हुई है? क्या हमें वो लगा है कि वाह अद्भुत, भगवान ने मुझे कोई वचन दिया है? तो मनुष्य की यहाँ कहा है, सभी ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य भव या मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है। और यहाँ पप्पा जी ने लिखा है कि चक्रवर्ती की समस्त संपत्ति से ज्यादा मनुष्य भव की एक एक पल विशेष कीमती है। चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती आज के जमाने में तो चक्रवर्ती रहे नहीं है, लेकिन एक जमाने में जैसे क्वीन विक्टोरिया थी तो पूरे वर्ल्ड पे राज करती थी। उसके पहले भी सिकंदर और ये सब बड़े बड़े जो हो गए तो वो पूरे के पूरे ऑलमोस्ट दुनिया पे राज करते थे। तो वो जो उनकी कितना वैभव होगा। मैं अभी एक सीरियल देख रहा हूँ विच इज ऑन क्वीन एलिजाबेथ, जो अभी की रानी है। तो उधर में जो वैभव दिखाते हैं तो ऐसा लगता है वाह क्या वैभव है। यानी संसार की दृष्टि से उनका वैभव देखे तो चकाचौंध हो जाएंगे, लेकिन अंदर से तो वो बहुत दुखी है। वो सीरियल में वैसे ही दिखाते हैं कि पैसा बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन अंदर से रियल में सुख नहीं है। तो यहाँ पर अभी वैभव की बात हो रही है, तो वो वैभव कैसा है? तो आज के जमाने में कहे कि अंबानी का जैसे आज जितना धन है, जितना वैभव है, या वर्ल्ड के बिल गेट्स या उस बड़े बड़े जो अभी आजकल जेफ बोजोस है जिसका नाम नंबर 1 हो गया है वर्ल्ड में, उनकी संपत्ति, उनकी वैभव, उनके पास में जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं उससे कहीं गुना इम्पोर्टेंस मनुष्य का भाव है। तो ये हमें पता ही नहीं है, या उसकी पता है तो उसकी वैल्यू नहीं है। ये मनुष्य देह की महत्ता लगे तो समझने में आता है कि एक एक सेकंड मनुष्य भव की कितनी इंपॉर्टेंट है। और वो हम एक एक सेकंड क्या, एक एक पूरा जीवन मनुष्य का हम वेस्ट कर देते हैं। अभी मैं विवेक चूड़ामणि पढ़ रहा हूँ, जो आदि शंकराचार्य की पुस्तक है, विवेक चूड़ामणि। उसका एक ही अभी इट इज वेरी कोइंसिडेंटल कि ये वचन के साथ में वो वचन जुड़ता है। उन्होंने कहा है कि 3 चीज दुर्लभ है। एक मनुष्य भव, ये आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं, मनुष्य भव। दूसरा मोक्ष की इच्छा। और तीसरा सदगुरु का समागम। देखो कितना सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम कह रहे हैं कि ये एक
मनुष्य भाव मिलना भी दुर्लभ है, मोक्ष की इच्छा होना वो भी दुर्लभ है, और सदगुरु का समागम होना वो भी दुर्लभ है। लेकिन जिसको तीनों चीज मिल जाए वो तो अत्यंत दुर्लभ है। तो मुझे वो बहुत ही टच हुआ कि ये तीनों चीज हमें एक्चुअल में मिली है। मनुष्य भाव तो मिला ही है हम सबको, अभी सत्संग के कारण हमें मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो रही है, और कितनी स्ट्रांग इच्छा हो रही है तो वो तो हर कोई व्यक्ति खुद ही जानता होगा। और तीसरा सदगुरु का समागम, तो प्रयोक्ष परोक्ष कृपाणु देव हैं हमारे लिए, परोक्ष हाजिर नहीं है लेकिन वो भी एक संत हमारे लिए हैं, क्योंकि उनके वचन आज हमारे पास है, उनकी क्षमापना हम पढ़ रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए तो सदगुरु या भगवान स्वरूप है। लेकिन परोक्ष प्रेजेंट नहीं है, और प्रेजेंट में आज कहे तो प्रत्यक्ष पप्पा जी हमारे लिए सदगुरु है, वो हमारे लिए मौजूद है। तो हमारे पास में ये तीनों दुर्लभ चीजें हो गई है, यानी एक ही दुर्लभ है, दूसरी दुर्लभ, तीसरी दुर्लभ, तीनों दुर्लभ चीजें हमारे पास में प्राप्त है। यानी हम भाग्य गिने, हमारा भाग्यशाली। बहुत से बार हम रोते हैं ना, मेरा तो नसीब ही ऐसा है। अरे अभी आप सत्संग में आ गए हो तो आपका नसीब कितना सुंदर या कितना भाग्यशाली हम है कि हमें सदगुरु मिले हैं, मोक्ष की इच्छा हो रही है, और मनुष्य भाव भी है। तो वही बात यहाँ पापा जी कहते हैं कि मनुष्य भाव और ये अभी सत समागम मिला है, सदगुरु का सत्संग मिला है, और उसके द्वारा मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो ये अगर हो रहा है तो हमें बहुत बहुत कम गिनती के लोग इस पूरे वर्ल्ड के उसमें हमारा नंबर है। अगर हमारी ये इच्छा स्ट्रांग है, किसकी? मोक्ष की, और सदगुरु का समागम और सदगुरु से गाइडेंस लेने का भाव वो है, और अगर सदगुरु मिले हैं तो फिर भी ये आगे आएगा कि हमें जैसा सदगुरु का इंपॉर्टेंस होना चाहिए वैसा लगता नहीं है। वो लगेगा तो उससे कल्याण हमारा अधिक गुना होगा। दुनिया के अंदर अबजों की संख्या में मनुष्य होंगे, पर आत्म प्राप्त ऐसे पुरुष तो उंगली पर गिन सके उतने ही होंगे। इस पूरे में अभी तो बिलियंस में काउंट होता है, इतने सारे मनुष्य है, लेकिन उसमें से पापा जी कहते हैं आत्म प्राप्त तो गिन सके मीन्स उंगली पर काउंट कर सके उतने ही है। मतलब बहुत ही कम आत्मा प्राप्त पुरुष है, बहुत कम, इन काउंटेबल और वेरी स्मॉल नंबर्स, और उनका बोध मिलना वह तो बहुत ही मुश्किल है। तो इतने लिमिटेड सत्पुरुष है और उनका बोध मिलना बहुत मुश्किल है। अगर बोध मिल जाए तो ये आत्मज्ञानी पुरुष है ऐसा लक्ष्य ही नहीं होता है। अगर आपका नसीब से आपको सत्पुरुष मिल गए और उनका बोध भी मिलता है, जैसे पापा जी का बोध मिलता हो, या कृपाणु देव थे तो कृपाणु देव का बोध मिलता था, या आज हमारे लिए वचनामृत से कृपाणु देव का बोध मिल रहा है, लेकिन ये सदगुरु है और इनका इतना इंपॉर्टेंस है वैसा हमको फील नहीं होता। हमें वो इतना महात्म्य, हमें लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छे है, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा वचन है, बट जो इम्पोर्टेंस होना चाहिए, वाव सदगुरु, इसके लिए कृपाणु देव क्या कहते हैं? अहो श्री सतपुरुष के वचनम। अहो, अहो मीन्स कितना, वहां पर अहो का मीनिंग है। अहो मीन्स ये मेरे लिए कितना उद्धार का कारण है कि अहो मुझे सतपुरुष के वचन अमृत समान जो मिले हैं। तो ऐसा लक्ष्य नहीं आएगा तो ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास से मुझे क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त हो सकता है, वो भी समझ में नहीं आएगा। और ये लक्ष्य ही नहीं होगा कि ये ज्ञानी पुरुष मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उनसे क्या मिलेगा, क्या मुझे प्राप्त करना चाहिए, उससे मेरा क्या कल्याण होगा, वो बात समझ में आएगी ही नहीं। मनुष्य देह की दुर्लभता से कितने अनेक गुना दुर्लभता तो ज्ञानी पुरुष के उपदेश के वचनों का मिलना हुआ है। तो मनुष्य देह तो दुर्लभ है ही, और उसमें ज्ञानी पुरुष के वचन मिलना, उनका उपदेश मिलना, वो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। उन्हें पहचान न होने के कारण उनके वचन साधारण जैसे एक ज्ञानी पुरुष का महात्म्य का वेदन
वैसा नहीं होता। यानी उनके जो वचन है हमें बहुत साधारण लगते हैं। देखो अभी जैसे इसमें लिखा है भगवान मैं बहुत भूल गया। आपको जब तक कृपाणु देव को आप जानते नहीं हो, क्षमापना को समझते नहीं हो, एक कोई भी एक साधारण व्यक्ति को आप क्षमापना दे दो, उसे कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं लगेगी। थोड़ा अच्छा जरूर लगेगा उसको, लेकिन एक जो सच्चा शिष्य या मुमुक्षु है उसको जो इम्पैक्ट होगा ये वचनामृत और उसमें क्षमापना पढ़ के एक दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा। उसको लगेगा हाँ ठीक है लिखा है मैं भूल गया, ऐसा सब जो भी लिखा है, मतलब ही और शी विल नॉट फील द ग्रेटनेस ऑफ ऑल दिस। जीव ने किसी भव में ऐसा जाना नहीं हो तो उनको मिले भी, तो उनको मिलकर उनका समागम प्राप्त हो, पर ज्ञानी पुरुष की प्रत्यक्ष आगना वह नहीं मिलती। अगर आपको सदगुरु मिल भी गए आपके नसीब से, उनका समागम भी हो गया, लेकिन जब तक आपको उनका इम्पोर्टेंस महात्म्य और भक्ति नहीं उत्पन्न होती है, तब तक आपको सदगुरु की आज्ञा भी नहीं मिलेगी। सदगुरु मिलेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन जो आज्ञा मिलनी चाहिए, जो उनका आदेश हमें मिले, जिसको आज्ञा कहेंगे, वो अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपको उनका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता है, उनको इम्पोर्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। सदगुरु तो मोह मान माया से रहित है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनको इम्पोर्टेंस दो या नहीं दो। इम्पोर्टेंस तो आपके कल्याण के लिए है। क्या भगवान को फर्क पड़ता है आप उनकी भक्ति करो या नहीं करो? सदगुरु को फर्क पड़ता है आप उनकी भक्ति करो? रियल अगर सदगुरु और रियल भगवान हो, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भक्ति और उनका इम्पोर्टेंस वो आपके लिए कल्याणकारी है। आपको अगर उनका महात्म्य होगा, उनकी भक्ति होगी, तो कल्याण आपका होने वाला। सदगुरु तो जैसे हैं वैसे ही है, वो तो अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हैं। घर में कोई कीमती चीज हो तो उसे बहुत ध्यान से हम यूज करते हैं और लंबे समय तक उसका उपयोग हो, ऐसा लक्ष्य रहता है। इसी तरह से यहाँ सत्पुरुष के साथ का समागम इस भव में जब तक अंतिम दशा प्राप्त न हो तब तक भवो भव रहे, और वह क्या करने से मिलेगा ऐसा विचार भी जीव कर नहीं सकता। अभी जैसे घर में बहुत ही कीमती चीज, लेट्स से लेडीज लोग ज्यादा है तो क्रॉकरी, आपने बहुत ही महंगी वाली क्रॉकरी या कोई बहुत ही क्रिस्टल आपने बाय किया अपने घर के लिए, तो आप उसको कितना ध्यान से रखोगे कि भाई कहीं से भी गलती से भी टूटे नहीं, फूटे नहीं। उसको बहुत ध्यान से रखोगे, बहुत साफ सफाई, इस तरह से आप उसका पूरा ख्याल रखोगे कि उसकी आयु लंबी हो। इसी तरह से सत्पुरुष के साथ का समागम इस भव में जब तक हमारे को अंतिम दशा यानी मोक्ष की दशा प्राप्त नहीं होती है, तब तक भव भव वह रहनी चाहिए, और वो क्या करने से मिलेगा ऐसा विचार भी जीव कर नहीं सकता। यानी उसको अगर सदगुरु और सदगुरु के वचन का महात्म्य नहीं होता है, तो जैसी कीमती चीज को आप किस तरह से ध्यान से रखते हो, वैसे ही सदगुरु और सदगुरु के वचन आपको कल्याण के मार्ग पर एंड तक ले जाए, वैसा आप भाव नहीं होता है या वैसा पुरुषार्थ नहीं होता है। सत्पुरुष की पहचान हो गई कि वह मोक्ष मार्ग के जानकार है और मोक्ष उनके द्वारा मिल सकता है। उनके एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सत्पुरुष की पहचान। सत्पुरुष तो बहुत सारे हैं, लेकिन सत्पुरुष की पहचान कैसे हो? और सत्पुरुष की जब तक आपको पहचान नहीं होती है, वो तो सत्पुरुष है ही, लेकिन आपको पहचान जब तक नहीं होती है तब तक कोई प्रोसेस आपके अंदर में परिवर्तन वहां पर नहीं आएगा। और जब भी वहां पर आपको उनका समझ में आएगा कि ये रियल में सत्पुरुष है, और फिर अंदर से आपका आत्मा ही कहेगा कि ये मेरे लिए कल्याणकारी है और इनके द्वारा मुझे मोक्ष मिलेगा। तो ये भाव और ये फीलिंग कि इनके द्वारा मुझे क्या मिलेगा, छोटी मोटी चीज की बात नहीं हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति होता है तो वो छोटी चीज मिल जाती है, दूसरी चीज, यहाँ तो मोक्ष की बात हो रही है। यानी तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गिफ्ट का है वो तो मोक्ष है।
जैसे हम चाहते हैं ना हमारा बर्थडे हो, आज उर्मिल नहीं है, उसका बर्थडे है, तो वो चाहते हैं कि बर्थडे है, लोग विश करे, मुझे गिफ्ट मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है मोक्ष की गिफ्ट। और वो कौन दे सकते हैं? वो गिफ्ट देने के लिए एक ही व्यक्ति समर्थ है, और वो है सत्पुरुष। तो सत्पुरुष की पहचान हो और उनके प्रति भक्ति हो, अर्पणता हो, तो मोक्ष का मार्ग उनके आज्ञा द्वारा, उनके वचन द्वारा हमें मिलेगा। उनके एक एक वचन में अगाध ऐसा ज्ञान रहा है, अपार ऐसा आगम और शास्त्र रहा है। उसके उन वचन के ऊपर विचार जीव करे तो मोक्ष तक पहुंच सकता है, पर वचनों को जैसा चाहिए इस तरह से लक्ष्य में लिया नहीं। तो अभी सत्पुरुष मिले और समझ में जैसे आता है ना, डेप्थ में जाते हैं। जैसे मैंने बताया, हे भगवान मैं भूल गया, एक ही वचन। और अभी हम कर रहे हैं दूसरा वचन, जो कि आपके अमूल्य, मैंने आपके अमूल्य वचनों को लक्ष्य में लिया नहीं। अभी एक ही वचन पे आज का पूरा सत्संग है। तो एक वचन कितना इंपॉर्टेंट है, या उस वचन में कितना महात्म्य या मोक्ष का मार्ग छुपा हुआ है, वो हमें जब तक फील नहीं होता है और उसके ऊपर में चिंतन मनन विचार नहीं होता है, तब तक वो वचन फलीभूत नहीं होता है। वचन आपको वर्क तभी करेगा, जैसे कोई दवाई हो, तो दवाई जब तक आप श्रद्धा से विद पॉजिटिव फीलिंग और डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा हो तो आप दवाई लेते हैं तो उसका असर होता है। इसी तरह से ये वचन भी आप श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करेंगे और उसका महात्म्य यानी उसके ऊपर में चिंतन मनन डेप्थ में अंदर से सोचेंगे, तो उसका फल आपको बहुत ही उम्दा मिलेगा। तो इस तरह से उनके वचन का इंपॉर्टेंस, और दोनों का इंपॉर्टेंस चाहिए। सत्पुरुष का, सबसे पहले तो सत्पुरुष का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, और सत्पुरुष का इंपॉर्टेंस के बाद में उनके वचन का इंपॉर्टेंस। प्रभु आपने कहा कि तू शुद्ध चैतन्य घन अविनाशी आत्मा है, देह से भिन्न स्व पर प्रकाशक परम ज्योति स्वरूप, ऐसा तू आत्मा है। तू है मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान, तू अव्याबाद स्वरूप, शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखधाम। अभी ये सब परम कृपाणु देव के ही वचन है। परम कृपाणु देव और दूसरे सब ज्ञानी, महाज्ञानी भगवान लोगों ने ये वचन कहे हैं। लेट अस टेक वन बाय वन। क्या है? तू शुद्ध चैतन्य घन अविनाशी आत्मा है। तू कैसा है? कि तू शुद्ध है, तू पवित्र है। मैं खुद ज्ञानी आपको कह रहे हैं कि तू कैसा है? तू शुद्ध है, चैतन्य घन है, चैतन्य का घन है, यानी चैतन्यता तेरे में संपूर्णता से भरी हुई है। तू अविनाशी है, तेरा कभी भी नाश नहीं होने वाला, अविनाशी आत्मा है। तू आत्मा है और तू अविनाशी है। देह से तू भिन्न है, स्व पर प्रकाशक है। तो अपना आत्मा भी जागृत कर सकता है और पर का आत्मा भी प्रकाशित कर सकता है और पर वस्तु को जान सकता है। तो स्व को जानने वाला, पर को जानने वाला, वो एक मीनिंग होता है स्व पर प्रकाशक। और दूसरा है स्व के अंदर में प्रकाश, जैसे ज्ञानी पुरुष स्व में प्रकाश करके, जैसे कृपाणु देव है, उन्होंने अपना आत्मा का प्रकाश किया और पूरे दुनिया में एक ज्ञान का प्रकाश हमारे लिए फैलाया। तो स्व पर प्रकाशक, परम ज्योति स्वरूप, यानी ज्ञान को किससे कंपेयर किया जाता है? ज्योति से। परम ज्योति, आत्मा की परम ज्योति जो प्रज्वलित है, ऐसा स्वरूप, ऐसा तो आत्मा है। तेरा स्वरूप इतना सुंदर है। ये जो भी विशेषण लगाए हैं ना, एडजेक्टिव्स, ये सब तेरे आत्मा के हैं। हम ये एडजेक्टिव्स तो यूज करते थे, लेकिन हम भगवान के लिए सोचते थे कि भगवान तू ऐसा है। अभी ज्ञानी हमको उल्टा कह रहे हैं कि तू ऐसा है। यू अंडरस्टैंड कि तू ऐसा, मैं ऐसा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य घन हूं, स्वयं ज्योति सुखधाम। वो आगे आएगा। तू है कृपाणु देव का आत्मसिद्धि, अभी हम करेंगे ना, तभी आएगा। तू है मोक्ष स्वरूप। तेरा स्वरूप कैसा है? मोक्ष का स्वरूप है।
अनंत दर्शन ज्ञान तू, तेरा अनंत दर्शन अनंत ज्ञान तुझ में है। अव्ययबाद स्वरूप, तू अगर आत्मा का स्वरूप प्राप्त करेगा तो तेरा स्वरूप अव्ययबाद यानी निरंतर वो स्वरूप तेरा चलता रहेगा मोक्ष की दशा में। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, तू शुद्ध है, तू बुद्ध, बुद्ध मतलब परम ज्ञानी है, चैतन्य घन, वापिस ये अलग अलग वचन लिए हुए हैं तो लगेगा एक दो वर्ड्स रिपीट है। स्वयं ज्योति सुखता, ये परम कृपाणु देव के अलग अलग गाथा में से और पत्र में से लिए हुए वचन। तो भी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे आत्मा कितना अद्भुत है। ये पहले भी आया था कि मेरा आत्मा अद्भुत है, मेरे अंदर में इतने विशेष गुण है, लेकिन आज तक हमने उसके ऊपर दृष्टि नहीं की थी कि मेरे अंदर ये सब कुछ है। और हमने हमारा समय किसमें बर्बाद किया? पर वस्तु में, पर वस्तु को जानने में, पर वस्तु को एंजॉय करने में, पर वस्तु को ग्रहण करने में, और उसके पीछे ही हम दौड़ते रहे। कभी मिली कभी नहीं मिली, लेकिन हमारी दौड़ खत्म नहीं हुई, और जो मिल भी गई वो थोड़े समय के बाद में फिर से हम उससे ऊब गए, फिर से नई चीज चाहिए, फिर से दूसरी चीज चाहिए। इस तरह से हमेशा हमारा जीवन चलता रहा। तो ये वचन ज्ञानी पुरुष के, जब भी आप, मैंने जैसे बताया था, व्हेन यू फील डाउन, तो ये याद करो कि मैं सुख स्वरूप, आनंदमय, ज्योतिमय, चैतन्य घन, परम शक्तिशाली, अब जितने विशेषण सोच सकते हो ना वो सब आपके आत्मा में है। आपके आत्मा में ये गुण है, सिर्फ हमें प्रकट नहीं हुए हैं। और वो प्रकट कैसे होंगे? सत्पुरुष और उनके वचन के द्वारा। आत्मा के पद, भगवान के स्तवन, भजन काफी बार गाए होंगे, और कहा भी होगा कि सर्व जीव है सिद्ध सम, जो समझे वो होगा। पर कभी भी ऐसी समझ नहीं ली कि मैं परमात्मा हो सकता हूँ, मेरे में ये शक्ति है। तो हम, कृपाणु देव का वचन है कि सर्व जीव है सिद्ध सम, जो समझे वो होगा। यानी सर्व जीव यानी हर एक आत्मा कैसा है? सिद्ध यानी भगवान स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं ना, हर एक में भगवान है, तो भगवान मतलब हमारा आत्मा ही भगवान स्वरूप है। तो जो कहते हैं कि सर्व जीव है सिद्ध सम, सर्व जीव है सिद्ध, सिद्ध समान है, और जो उसको समझ जाएगा वो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। तो ज्ञानी जो भगवान हो गए उनको यही रियलाइज हुआ कि सब जीव सिद्ध समान है, और मैं भी सिद्ध समान हूं, लेकिन सिद्ध समान होते हुए भी मेरा वो सिद्ध तत्व प्रकट नहीं हुआ है। तो बस पुरुषार्थ क्या करते हैं, किस तरह से वो सिद्धत्व मेरा प्रकट हो, जो अंदर में छुपा हुआ है वो किस तरह से बाहर आए, किस तरह से प्रकट हो, किस तरह से बीज जो मेरा है आत्मा का वो वृक्ष बन के प्रकट हो। और बीज तो हमारे में है ही, और सद्गुरु मिलने से वो बीज का जो उपादान है वो प्रकट होता है, और वो उपादान से फिर यानी सत्पुरुष का निमित्त मिलने से हमारे अंदर में उपादान है, बीज है आत्मा का, सिद्ध तत्व का वो बीज, और सद्गुरु का निमित्त, उनके वचन का निमित्त से फिर ये आत्मा प्रकट और डेवलप होने लगता है। पर कभी भी ऐसी समझ नहीं ली कि मैं परमात्मा हो सकता हूँ। हमें लगता है कि परमात्मा तो मैं नहीं हो सकता, वो आगे आएगा, तो मैं अभी जंप नहीं करता हूँ। मेजॉरिटी सभी दर्शन धर्म की यही मान्यता है कि ईश्वर तो एक है। ईश्वर की तुलना में मैं तो तुच्छ मनुष्य, मैं कर नहीं सकता। और हमने क्या किया, सब जगह एक ही कहा जाता है कि ईश्वर एक है या भगवान एक है, लेकिन अब ब्यूटी की बात है, भगवान एक है, लेकिन इतने सारे हम भगवान को पूछते हैं, चाहे वो हनुमान हो गए, शिव हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, फिर भी हम कहते हैं भगवान एक है। तो ये थोड़ी तो एक बड़ी हमारी कहते हैं ना कि ऑपोजिट, कह कुछ रहे, सोच कुछ रहे, कर कुछ रहे। तो एक तो ये मान्यता है कि भगवान एक है। दूसरी बात क्या है कि हम सोचते हैं कि भगवान तो ऊपर और मैं एकदम नीचे, यानी भगवान से मेरी तुलना हो ही नहीं सकती। ये तो परम कृपाणु देव ने हमें बताया कि तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, और परमात्मा भी
आत्मा है, सिर्फ फर्क इतना है कि वो परम शुद्ध आत्मा है और तू मलिन आत्मा है। बस वो मलिनता को क्लीन कर दे, तू भी परमात्मा हो जाएगा, यानी तू भी परम आत्मा भगवान बन सकता है। ये परम कृपाणुदेव और हम सभी की बात करें तो इस मार्ग में आने के बाद ही हमारे अंदर में ये समझ आई है और दूसरी कॉन्फिडेंस आया है कि यस, मैं भी परमात्मा स्वरूप बन सकता हूं। तो उनकी स्तुति, पूजा भक्ति कर सकते हैं, पर उनके साथ में कंपैरिजन करके मैं ईश्वर जैसा हो जाऊं, ऐसा हम अभिमान नहीं। ऐसा लोग बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, हम तो भगवान से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। और कोई अगर सोचता है कि मैं भगवान जैसा यानी अंदर से हूँ बाहर से नहीं हूँ, तो कहेंगे कि अरे तू तो अभिमानी है। और कृपाणुदेव को बहुत से लोगों ने ऐसा ही सोचा था कि ये तो अपने आप को क्या समझते हैं, कि ये अभिमान से नहीं बोल रहे थे, ये तो जो फैक्ट था उस फैक्ट के हिसाब से बोल रहे थे कि फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तत्व की दृष्टि से आत्मा आत्मा ही है। जैसे पानी पानी ही है, वैसे आत्मा आत्मा ही है। कहीं का भी पानी ले लिया जाए तो सब पानी पानी है, H2O है। उसमें इम्प्योरिटीज अलग अलग है, वो इम्प्योरिटीज को क्लीन करो तो सब H2O प्योर फॉर्म में एक ही जैसे होंगे। इसी तरह से आत्मा भी सब एक जैसे ही हैं, एक ही गुण धर्म लक्षण से सुशोभित है। जैसा बचपन में सुनते आए हैं उसकी जबरदस्त असर हम पर होती है। और ये सब बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान ऊपर है, हम यहाँ हैं, हम भगवान जैसे हो नहीं सकते, बस भगवान की पूजा करो। पर पूजा क्यों करनी है? क्योंकि भगवान कुछ खुश होके हमें हमारी झोली में कुछ डाल देंगे, इसके लिए भगवान की पूजा करो और इसीलिए हम पूजा करते रहे हैं। लेकिन हम हमारा अंतरंग परिवर्तन कर सकते हैं और हम भी पवित्र हो सकते हैं। किसकी स्तुति से? भगवान की स्तुति से। स्तुति तो है ही भगवान की, पूजा है ही, भक्ति है ही, लेकिन पर्पस ही पूरा अलग हो गया। क्योंकि अब तक पर्पस था कि मैं गरीब हूं, भगवान कुछ पैसे दे दो, भगवान जॉब नहीं मिल रही है, भगवान मैं आपकी पूजा करता हूं, मैं आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बेटा हो जाए, मेरे ये हो जाए। बस उसी तरह से भगवान की हमने गलत फहमी से भक्ति की। जीव को खुद को भी समझ में न आए तो ऐसी अज्ञान तरीका से अंदर ये विचारधारा चलती रहती है। तो हमें ये पता भी नहीं है कि ये जो हमारे इस जन्म के बचपन से जो हमारे अंदर में रॉन्ग फीडिंग की गई है, और इस जन्म की ही नहीं पूर्व जन्मों की भी इस तरह की फीडिंग है, उस फीडिंग हमारे अंदर में बहुत गहराई तक चली गई है। कभी ऐसा भी विचार आता है कि मैं उनके जैसा मैं नहीं हो सकता, दूसरे भले हो जाए पर मैं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे में तो बहुत सारे दोष हैं। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं, हाँ शायद ये सो एंड सो व्यक्ति, उसका तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, वो भगवान जैसा या वो ज्ञानी परमात्मा बन सकता है, लेकिन मैं नहीं बन सकता। यानी अपने आप को हम ऑलवेज डाउन कर देते हैं। मैं क्यों नहीं बन सकता भाई? मेरे में तो इतने सारे दोष है, इतने अवगुण है, मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं। फिर से अपने आप को हम नीचे गिरा देते हैं। तो दोष हर एक में है, सिर्फ तुझ में है ऐसा नहीं है। बट ज्ञानी पुरुष हमारे को एक कॉन्फिडेंस देते हैं, भले कितने भी दोष हो, दोष तो हर एक में है ना, इसीलिए तो आपको मोक्ष नहीं मिला है। जितने भी आज जीव यहाँ पर परिभ्रमण कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो दोष है ही, इसीलिए तो परिभ्रमण कर रहे हैं, वरना तो ऊपर सिद्धालय में होते थे। लेकिन दोष कितने भी हो, ज्ञानी पुरुष हमारे को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि तू सब दोष से मुक्त हो सकता है। कितने भी बुरे से बुरे और गंदे से गंदे तूने काम भी किए हो, उसकी भी तू क्षमापना मांग कर उससे मुक्त हो सकता है। चैतन्यता मेरे में स्वयं साक्षात प्रकट है, ऐसी जो बात है वो समझने को तैयार नहीं है। अभी देखो, हम और भी लोगों से बात करते होंगे कि भाई चैतन्य आत्मा, तो वो लोग बोलेंगे अरे ये सब क्या बात कर रहे हो। और अगर हमने कह दिया कि आप भी भगवान स्वरूप हो, तो वो सुनेंगे और बस उसके बाद में उसके ऊपर में जरा भी वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ठीक है, आप उसको बोल रहे हो तो शायद सुन लेगा, लेकिन यहाँ पर रूपाणु देव और पापा जी क्या कह रहे हैं, अंदर से एक आत्मविश्वास, आत्मा से कॉन्फिडेंस आए कि चैतन्यता मेरे अंदर में है और वो साक्षात प्रकट है। आज भी मैं
देखो, संपूर्ण भगवान या परम शुद्ध नहीं हो गया, बट चैतन्यता तो मेरे में है ना। इसके लिए तो मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। चैतन्यता तो है ही। वो तो कोई भी आत्मा में है, चाहे वो कुछ भी हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, कुछ भी ना हो, चैतन्यता तो हर एक में है, बिकॉज वो आत्मा का गुण है। बस वो चैतन्यता को चैतन्यमय और चैतन्य घन बनाना है। भगवान के कल्याणकारी वचनों कि तू चेतन हो, आत्मा हो, वह वचन लक्ष्य में न लेते हुए मैं देह हूं, ये विचार मुख्यतः से किया है। अभी भगवान ने कहा तू चैतन्य है, शुद्ध, बुद्ध, ये जो सब वचन आए, तू आत्मा है। जो भी यहाँ पर इस मार्ग में आता है तो मेन टीचिंग तो यही है ना, कि तू चेतन है, तू आत्मा है, तू देह नहीं है। लेकिन जीव हर समय मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, उसी पे हमारी सुई अटकी हुई है। और इवन मार्ग में आने के बावजूद भी वो देह भाव जितना कम होना चाहिए वो कम नहीं हो पाता है। इसके दो तीन कारण है। एक तो हमारी ये जो अंदर में अनंत काल से पड़ी हुई जो जो बिलीफ है, जो मान्यता है, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो मान्यता हमें वो छोड़ने नहीं देती है। दूसरा, इस जन्म से, शुरुआत से भी हमारे अंदर में यही फीडिंग है कि मैं बॉडी हूं, मैं बॉडी हूं, और हमने फिर बॉडी ही अपने आप को समझा है। और तीसरा, कि जैसा ज्ञानी पुरुष मिले नहीं और ऐसे कोई परमात्मा नहीं मिले जो हमें ये कह सके कि तू आत्मा है। अभी हमें मिले हैं, लेकिन फोर्थ चीज जो पुरुषार्थ या दृष्टि आत्मा पे होनी चाहिए, वैसी दृष्टि उतनी नहीं हो पाती है, या उतना समय हम पुरुषार्थ के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा समय कहाँ जा रहा है? शरीर और देह के सुख और देह की चीजों की प्राप्ति के लिए। फिर देह में हूं तो कोई कहेगा कि अभी जब भी देह अपने आप को मानते हैं तो क्या बोलेगा? मैं जात पात से, यानी जात से मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहेगा मैं क्षत्रिय हूं, कोई कहेगा मैं बनिया हूं। और प्रोफेशन से कोई कहेगा मैं वकील हूं, कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूं, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूं, कोई कहेगा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, व्हाटएवर। संबंध से हम क्या कहेंगे? मैं इसका बाप हूं, मेरा बेटा है, चाचा हूं। इस तरह से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे। सो इस तरह से जब जब जो जो पदार्थ देखे हैं उसको व्यक्ति इस तरह से हमने देखे हैं, उन सब के साथ में क्या संबंध है वो संबंध करके अपने आप को जाना है। हम अपने को भी इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं निमेश हूं, मैं बनिया हूं, मैं मुंबई वासी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, इंजीनियर हूं। इस तरह से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ना। अगर कोई कहे कि प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस? लाइक दिस ओनली ना। इसी तरह से आप आपका पूरा बताओगे आप क्या हो। आप क्या हो मतलब क्या है यहाँ पर? क्या मतलब? यू आर रिलेटिंग एवरीथिंग टू द बॉडी। मैं ये शरीर हूं, मेरा हाइट इतना है, मेरा ये इतना है, वेट इतना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। everything related with the body, our identification is with the body। भले हम कितना भी आत्मा के बारे में बोले, बट आइडेंटिफिकेशन तो बॉडी के साथ ही हम करते हैं। और फिर जैसे लोग शादी कराने जाते हैं तो फिर वहां भी वही देखते हैं ना, कि भाई मेरी जात वाला या मेरे स्टेटस वाला वो सामने वाले परिवार वाले होने चाहिए, तो शादी करनी चाहिए या शादी होनी चाहिए। यानी हम अपने को भी उसी लेवल से मेजर करते हैं, शरीर और शरीर के रिलेशनशिप से, और हम दूसरे को भी वैसा ही मेजर करते हैं, हम दूसरे को भी वैसा ही जानते हैं। यानी शरीर और उसके संबंध और उसके बाकी सब बैकग्राउंड से, शरीर के बैकग्राउंड से हम लोगों को जानते हैं। पर इन सब में मैं आत्मा हूं वैसा जीवन में लक्ष्य में लिया नहीं। तो अभी एटलीस्ट इतना तो फॉर्चुनेटली हो रहा है कि हम भले हर समय नहीं, बट कुछ समय तो अपने को आत्मा की तरह से आइडेंटिफाई करते। भले आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, आइडेंटिफिकेशन तो हो रहा है, मैं आत्मा हूं। और जब भी दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कुछ कुछ समय हम मैं आत्मा हूं और सामने वाला आत्मा है, उस हिसाब से हमारा इंटरेक्शन होता है। और मैं और मेरा वही धुन चलती है। अभी ये बात तो बार बार आती है, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, ये मेरा,
ये भले हम बोले ना बोले, ये हमारे अंदर में ट्यून चलती रहती है, मैं मेरा। हर समय आइदर मैं हूं या मेरा है। ये दोनों के सिवाय हमें भाव ही नहीं आते हैं, विचार ही नहीं आते हैं। हर समय हम उसी के अंदर में उलझे हुए हैं, और हमारे दुख का कारण भी यही है, ये मैं और मेरा। और मैं अपने आप ही देखता हूं तो भी मुझे रियलाइज होता है कि कितनी चीजों में हम उलझ जाते हैं, कितनी चीजों में हम फंसे जाते हैं। और बस यहाँ पर मेन रीजन वही आता है कि इधर मैं भाव है, यानी मैं भाव यहाँ पर शरीर भाव है, और मेरा, ये सब मेरा है। उसमें प्लस माइनस हुआ तो अंदर से शुरू हो गया प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स इज नथिंग बट शरीर को लेकर, और शरीर को अपना मानकर, और दूसरे लोगों को, दूसरी चीजों को अपना मानकर, और ये सब मिथ्यात्व के कारण ही हम दुखी है। इन सब में, इन सब से पर ऐसा चैतन्य तत्व मैं हूं, और सब पदार्थ मेरे पूर्व किए हुए भूल के कारण हाजिर हुए कर्म के परिणाम या फल है। इन सब से, अभी ये जो भी कह दिया ना, जो भी सब रिलेशनशिप, जो व्यक्ति आ गए, सब कुछ आ गए, या सब चीजें भी आ गई, तो पहले तो क्या कहना, सोचना है या अनुभव करना है, या एटलीस्ट निर्णय करना है। देखो, अनुभव के पहले भी एक निर्णय, पहले समझ लेनी है कि मैं क्या हूं, मैं चैतन्य हूं। फिर गुरु के वचनों से, सत्संग से, इस तरह से धीरे 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 अंदर में हमें लगने लगेगा कि हाँ, मैं आत्मा हूं। फिर वहां पर निर्णय आना चाहिए कि यस, मैं आत्मा ही हूं। वो एक अंदर से कॉन्फिडेंस। तो ये जब स्टेप्स होंगे तो ये प्रोसेस करते करते आगे जाके चैतन्य का अनुभव होगा, या आत्मा का साक्षात्कार होगा। और ये सब जो पदार्थ है वो मेरे पूर्व के किए हुए कर्म के कारण मुझे मिले हैं। ये मेरा परिवार भी मुझे पूर्व के कर्मों के कारण मिला है। ये जो धन संपत्ति, सुख और दुख जो भी मेरे जीवन में मिला है, वो सब का सब मेरे पूर्व कर्म का फल है। लेकिन जब रियल में होता है ना, हम भूल जाते हैं। हम जैसे ही रियल में कुछ अच्छा हुआ, मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मेरा ऐसा, मेरा मैं भाव आ गया। और कुछ बुरा हुआ, तुरंत ही हम कुछ न कुछ व्यक्तियों को दोष देने लगते हैं। तेरे कारण ऐसा हुआ, या उसके कारण वैसा हुआ, ये नहीं करता था ना तो वैसा नहीं होता था। अभी मतलब एक ऐसी सी सिचुएशन, अभी मैं रिसेंटली, हमारे कुछ बिजनेस में हो रहा है, सब गाड़ी अच्छी चल रही थी, अचानक पता नहीं क्या हो गया, एक जगह पे वो सब सब चीज उल्टे होने लगी। तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई निमित्त तो होता है ना, तो वो निमित्त को दोष ऑटोमेटिक चला जाता है, अरे इसके वजह से हमारा पूरा बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ गया, या इसने ऐसा किया। लेकिन ये रियलाइज नहीं होता है कि ये जो भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सक्सेस और फेलियर हो रही है, उसका कारण हमारे पूर्व कर्म, और उसका फल आज मुझे मिल रहा है। उसके फल के कारण मुझे बिजनेस में, या घर में, या परिवार में जो सुख और दुख मिल रहा है, वो सब के सब पूर्व कर्म का फल है। लेकिन जब ये रियल फ्लो में होते हैं वो भूल जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी के वचन फिर से हमें बैक टू ट्रैक पे लेके आते हैं, और सत्संग हमें बैक टू ट्रैक पे लेके आता है। इसके बदले में जगह में, हर जगह पे पर पदार्थ में मेरा पना किया है, भाव एस्टेब्लिश करके अलग अलग जगह पहचान दी है, तो दूसरे जीवों को उनके कषायों द्वारा, तो एक तो अपने मैं मेरा किया। अच्छा, दूसरा, हम काफी बार ये भी करते हैं कि दूसरे को पता है किस तरह से हम आइडेंटिफाई कहते हैं। एक तो बाय रिलेशनशिप, कि ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा सो एंड सो है, मेरा चाचा, भतीजा, मेरा फ्रेंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा हम रिलेट किससे करते हैं मालूम है? उनके कषायों से। अरे ये तो बहुत ही क्रोधी है, अरे ये तो बहुत ही जल कुकड़ी है, जेलस है, ये तो एकदम घमंडी है। हम इसी तरह से लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं ना, मतलब हर एक के ऊपर में एक एक हमने स्टैम्प मार के रखा है। ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति, उसका कुछ दूसरा एक आइडेंटिफिकेशन है। मतलब हर एक व्यक्ति हमारे जीवन में, अपार्ट फ्रॉम बीइंग दैट व्यक्ति, उसमें हमने कुछ, कोई ना कोई कषाय या ऐसी कुछ चीज ढूंढ के उसके ऊपर में एक स्टैम्प मार के रखा है ज्यादातर। तो संसार
गलित करके, संसार भाव गलित करके संसार काटने का कभी विचार किया ही नहीं, बस ये लक्ष्य चूक गया। यहाँ पर कहा ना कि मैं लक्ष्य चूक गया, तो क्या लक्ष्य चूक गया? तो अपने आप को जाना नहीं, और जो संसार मेरे दुख का कारण है। देखो एक चीज ध्यान रख लो, और ये बात गांठ बांध बांध के लिख लो और समझ लो और पक्की कर लो, दुख का कारण संसार है। संसार भाव है, संसार नहीं है। संसार से भी ज्यादा दुख का कारण क्या है पता है? ये मेरा, ये मैं हूं, ये ऐसा है, ये सब जो है ये संसार भाव है। ओके, तो संसार भाव को कभी भी काटने का या कट करने का हमने विचार किया नहीं। बार बार जन्म जन्म और मरण मरण करके अलग अलग पदार्थों को ग्रहण किया और द्रव्य से छोड़ा। अभी हमने क्या किया है, हर एक पदार्थ को जन्म जन्म, हम जब भी जन्म लेते हैं तो हम क्या करते हैं ना, धीरे धीरे सब चीजें हमारी इकट्ठा करते हैं। एक बच्चा होता है उसको तो छोटी छोटी चीजों में, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम ये चीज वो चीज हम सब ग्रहण करते जाते हैं। यानी हमारा जो पूरा एक सराउंडिंग है और चीजों से भरता जाता है, और बहुत सारी चीजें हम ग्रहण करते हैं। और मरण के समय जितनी भी चीजें आपने जमा की है, इकट्ठी की है, वो मरण के समय आपको छोड़ के जानी होती है। यानी भाव से हमने सब कुछ इकट्ठा किया, भाव से और द्रव्य से, द्रव्य मीन्स फिजिकली। लेकिन जब भी हम जाते हैं, हमारा ये देह छोड़ते हैं, तो सब चीज को द्रव्य यानी वो जितनी भी चीज आपने इकट्ठा की है, सब चीज को छोड़ के जाना पड़ता है। ये तो हम सबको पक्का पता है कि जितना मैंने ग्रहण किया है, जितना मैंने इकट्ठा किया है, मैं जब भी जाऊंगा या जाऊंगी, उसमें से कुछ एक छोटी सी छोटी सुई भी नहीं लेके जा सकूंगी, कुछ नहीं, नथिंग। सब कुछ यहाँ का यहाँ रह जाएगा। तो तो बेसिकली द्रव्य से हमने छोड़ा, लेकिन हमारा भाव तो उस पदार्थ में तभी भी रह गया। मृत्यु के समय भी संसार भाव रहा कि ये मेरी चीज है, ये मेरा सोना है, ये मैंने इतना किया, जमा किया हुआ पैसा है। बेटा का बोले देखो बेटा मैंने इतना जमा किया है, या अपनी पत्नी को बोलेगा देखो इतने जवेरात यहाँ रखे हुए हैं, इतने बॉन्ड यहाँ रखे हुए हैं, ये शेयर्स यहाँ है। यानी छोड़ तो रहे हो ये सब चीज को, लेकिन भाव फिर भी आप छोड़ नहीं रहे हो। भाव फिर भी वहां पर लगा हुआ है। तो द्रव्य से छोड़ रहे हो, भाव से नहीं छोड़ रहे हो। और ज्ञानी क्या कहते हैं कि भाव से सब चीज छोड़नी है, संसार भाव छोड़ना है। संसार को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, लेकिन संसार में जो अपना मेरा भाव जो स्थापित किया उसको निकालना है, उसको छोड़ना है। वह कर्म का आत्मा के भाव करके अब ये पदार्थ कभी भी नहीं चाहिए, ऐसा लक्ष्य करके देह छोड़ा नहीं है। इसलिए पदार्थ आत्मा के साथ कर्म रूप से जुड़े। अच्छा, जब भी हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, यानी जब भी हमारी एंड हो गया, तो फिजिकली वी हैव टू लीव एवरीथिंग, लेकिन जैसे बताया भाव से हम उसे नहीं छोड़ते हैं। और ज्ञानी पुरुष पता है क्या भाव करते हैं कि अभी मैं ये मेरा भाव और इस मेरा परिवार और सबको छोड़ के जा रहा हूँ, अभी मुझे ये कुछ भी चाहिए नहीं आगे। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति क्या सोचता है, ये जो मुझे मिला भगवान अगले भाव में उससे और ज्यादा मिले, यानी संसार जो मिला उससे ज्यादा मिले। वहां पर ये भाव रहता ही है एक नॉर्मल व्यक्ति को। या ये सब छोड़ने का दुख होता है कि मैं ये मेरे परिवार को छोड़ के जा रहा हूँ, ये मेरी चीजों को छोड़ के जा रहा हूँ, ये मेरी प्रिय गाड़ी को छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे सब चीजों को छोड़ते समय ये भाव आपके नहीं छूटते हैं। तो ये जो भाव आप कैरी फॉरवर्ड करते हो वो कर्म रूप से आपके साथ में जुड़ जाते हैं, और वो कर्म रूप से उसका फिर फल अगले भाव में देते हैं। वह कर्म का दूसरा नाम, अल्टीमेटली कर्म क्या है? कर्म इज नथिंग बट भाव। आपने जो भाव किए थे वो कर्म रूप से आत्मा पे चिपक गए, और वो भाव ही जिसका नाम दूसरा नाम है कर्म, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो यहाँ पर समझना क्या है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर भाव। हम क्या भाव कर रहे हैं वो उसके ऊपर में हमें बहुत ही अटेंशन देना है, एंड वी हैव टू बी वेरी अलर्ट कि मैं ऐसे कुछ भाव तो नहीं कर रहा हूँ हर समय, और जीवन के समय भी और मरण के समय भी, कि मेरे भाव क्या चल रहे हैं।
ऑलवेज यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ कि व्हाट आर माई थॉट्स एंड माई भाव, मेरे अंदर में क्या भाव चल रहे हैं। जैसे सत्संग में तो सत्संग के भाव चल रहे हैं, जैसे सत्संग छोड़ा उसके बाद में कुछ ना कुछ, जैसे आप रात को सोते हो तो आप जस्ट आपको एनालाइज करो कि आज के दिन में मेरे क्या भाव चल रहे थे, तो आपको एक सरप्राइजिंग बहुत कुछ लगेगा, अरे ये भाव थे वो भाव थे, लेकिन मेजोरिटी भाव संसार के भाव थे। और शायद जो जिसका पुरुषार्थ के हिसाब से थोड़े थोड़े आत्मा के भाव है, और वही आत्मा के भाव को हमें बढ़ाना है। और कोई भी चीज चली जाए, एंड आई नो हमारी चीज जाने से हमें दुख होता है, वो दुख का कारण ही मोह है, क्योंकि मोह से हम उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो जाए आए उससे हमें दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा ज्ञानी पुरुष का कहना है। तो वह कर्म का दूसरा नाम भाव है। जो जो भाव किए वह भाव के अलग अलग कर्म हमें चिटके हुए हैं। देह में से आत्मा जब भी बाहर निकलता है, तब जो गति में हमारे जीवन ने जन्म लिया, यानी हमारे जीव ने जन्म लिया, तब जैसे जैसे जीवन बढ़ता गया तो भाव वापिस हाजिर होते गए और पुनरावर्तन हुआ और संसार चालू रहा। तो इस भाव में हमारे कुछ भाव चालू थे, वो भाव हमने कर्म रूप से अपने ऊपर लगा दिए, फिर आत्मा चला गया शरीर और सब कुछ यहाँ छोड़कर, लेकिन वो जो भाव कर्म रूप से जुड़े हुए थे वो तो कैरी फॉरवर्ड हो गए, और जो कैरी फॉरवर्ड हुए वो फिर अगले भाव में वही कर्म उदय आके वापिस वैसे ही भाव हमारे वापिस प्रकट होने लगे। और वापिस भाव क्या प्रकट हुए, संसार भाव भी प्रकट हुए। जो संसार भाव प्रकट हुए वो भाव वापिस जुड़ते जुड़ते वापिस हमारा दूसरा संसार दूसरे भाव में हमने किया, इसके तीसरा भाव चौथा भाव, ये परिभ्रमण कभी एंड ही नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा कि जो भाव कर रहे हो, कृपाणु देव का वचन है, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का और राची रहो। क्या क्यों क्षण क्षण तू ये भाव करता ही जा रहा है, और क्या भाव कर रहा है? आत्मा को छोड़ के बाकी सब भाव कर रहा है, जिसका नाम है विभाव। जहां आत्मा का भाव नहीं है वो सब का सब विभाव है, और उससे कुछ न कुछ आपको कर्म का फल वैसा ही मिलेगा। और अगर आत्मा का भाव रहेगा तो जिसको हमने पास में बताया था पुण्यानुबंधी पुण्य, वो आपका उपार्जित होगा, और पुण्यानुबंधी पुण्य वाला कर्म आपको मोक्ष तक लेके जाएगा। सत्पुरुष के वचनों को लक्ष्य में लेने से कितने ही जीव संसार तैर के मोक्ष में गए हैं। अभी जो लोग संसार को तैर के पार हुए हैं, शंकराचार्य का वचन है कि सत्पुरुष का एक क्षण का समागम, ये कृपाणु देव ने उनके वचनामृत में एक पत्र में कोट किया है कि सत्पुरुष का एक क्षण मतलब कितना समय होता है, हार्डली एनीथिंग, उतना समागम भी जीव को इस संसार भव समुद्र पार कराने के लिए नौका समान है। यानी सत्पुरुष का समागम और सत्पुरुष के वचन, देखो सत्पुरुष हमेशा हमारे साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन सत्पुरुष के वचन हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। दैट यू विल ऑल एग्री। सत्पुरुष रहे न रहे, उनकी याद और उनके वचन वो तो हमारे साथ में एवर रहते हैं, फॉर एवर रहेंगे। और वही वचन का सहारा लेके, जैसे यहाँ बताया कि नैया, वो नैया हमारी है जो हमारे को भव समुद्र पार कराएगी। हर एक शास्त्र में यही लिखा है ना, भव समुद्र पार करना है। भव मीन्स क्या, ये जो भव उसके ऊपर भव करते जा रहे हैं उसको पार करना है, जिसका दूसरा नाम है संसार। तो संसार को तैर कर बहुत सारे लोग मोक्ष में गए हैं, और मोक्ष में गए हैं यानी कि ये ज्ञानी पुरुष के वचन का अवलंबन लेकर ही गए हैं। ज्ञानी के एक एक वचन में अगाध्य ऐसा ज्ञान, अनंत ऐसा ज्ञान, अनंत आगम शास्त्र रहे हुए हैं। ऐसे वचन दूसरे हजारों लोग पढ़ेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। वचन के अंदर बल 100% है, पर जब आत्मा से गहरा चिंतन मनन हो तो आवरण निकल जाता है और गहराई से जीव को अर्थ समझ में आता है। अभी ज्ञानी पुरुष के वचन में तो बहुत बल है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं। अभी जो बॉम्ब है, लेट्स से एक बॉम्ब, सुतली बॉम्ब या जैसा रहता है ना, वो बॉम्ब में तो बहुत पावर है, लेकिन वो पावर कभी आवाज या बर्स्ट कभी होगा, धड़ाका कभी होगा जब भी उसको इग्नाइट किया जाएगा, राइट।
इसी तरह से जो ज्ञानी पुरुष के वचन है, जब तक उसका विस्फोट नहीं होगा, यानी उसके ऊपर में गहराई से चिंतन मनन, उसको प्रैक्टिकल यूज में जब तक हम नहीं डालेंगे, तब तक वो वचन हमारे लिए एक बॉम्ब जैसा है जिसको कुछ नहीं करता है। यानी इट इज डोसाइल, वो कुछ मतलब एक पटाखे की बात कर रहे हैं, वो कुछ भी पटाखा आवाज नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, वैसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के वचन में भी ये तो पटाखे से अनंत गुना ज्यादा पावर है। जैसे आज के केस में कह ले कि एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब, पूरे दुनिया में बहुत सारे हैं, बट उससे कुछ नहीं हो रहा है जब तक उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरह से ज्ञानी पुरुष के जो वचन है, उसका जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे, उसमें पावर तो अद्भुत है, लेकिन वो पावर इज ओनली गोइंग टू बी पॉसिबल जब हम उसका उपयोग करेंगे। यानी वचन को लेंगे, वचन को श्रवण करेंगे, यानी सुनेंगे या पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर में चिंतन मनन करेंगे, उसके अलग अलग अर्थ और नए समझेंगे, और फिर उसको हम रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे जीवन में यूज करेंगे, तो जाके फिर वो विस्फोट होगा, जाके उसका ब्लास्ट होगा, और वो ब्लास्ट होगा तो बहुत सारे कर्म को उड़ा देगा। तो ज्ञानी के वचन इससे हैं और इतना इसमें पावर है। तो बल तो 100% है, लेकिन जब तक गहराई से चिंतन मनन न हो, तब तक आवरण निकलता नहीं है और गहराई से जीव को अर्थ समझ में, और जितना हम गहराई में जाएंगे ना, उतना और उसमें से निकलेगा। इट्स लाइक अ वेल, अब जितना और गहराई में जाओ, और ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ऐसे देखे तो कुछ नहीं है, और ऐसे देखे तो महान समुंदर है। जैसे समुद्र में हम अंदर अंदर जाते हैं तो कितनी समुद्र के अंदर में ब्यूटी है, उससे कहीं अनंत गुना ब्यूटी हमारे आत्मा में है। लेकिन अंदर जाने के लिए, आत्मा में अंदर जाने के लिए सत्पुरुष के वचन वो हमारा सहारा है, जो हमें अंदर लेके जाएंगे। तो इस वचन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने कहा तू आत्मा हो, तो हमने मुंह से बोल दिया मैं आत्मा हूं, पर मैं आत्मा हूं ऐसा कभी भी साबित करने के लिए प्रयत्न नहीं किया। अभी क्या हो गया, हम ये यहाँ भी आके वचन सुनते हैं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, बराबर है ना। तो हम भी बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पापा जी ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है, लेकिन ये कभी प्रूव करने की कोशिश नहीं की है कि मैं आत्मा हूँ। आपने सुन लिया, आपने बोल लिया, बट नाउ यू हैव टू प्रूव इट कि मैं आत्मा हूँ। उसको कभी प्रूव करने के लिए एफर्ट नहीं लिया, सिर्फ बोलते रहे। बोलना इज स्टार्ट, बोलने के बाद में उसके आगे का सब प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा ना, तो ही तो उसका फल मिलेगा। इसी कारण अनंत काल से अभी तक जीव का परिभ्रमण चालू चालू और चालू ही है। मैं आत्मा हूं ऐसा विचार न हो, अंदर से समझ न हो, अंदर ऐसा भाव रहे नहीं, भाव नहीं रहने पाता, तो अहम भाव मान भाव हाजिर है। अभी दो भाव है, एक है विभाव, एक है स्वभाव। जब भी मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा हूं, उसके ऊपर में हमारा भाव पूर्वक जोड़ान होता है, यानी उससे हम जुड़ते हैं, तो उतने समय आत्मा के आसपास है, और बहुत गहराई में चले गए और आत्मा साक्षात्कार हुआ, वो तो आत्मा में है ही। लेकिन हम आत्मा के बारे में सोच के विचार करके भी हम आत्मा के करीब है और आत्मा से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम उससे नहीं जुड़े हुए हैं, मैं आत्मा हूं उसके ऊपर में विचार ही नहीं करते हैं, चिंतन ही नहीं करते, और हमारे डेली लाइफ में उसको उपयोग नहीं करते हैं, तो क्या होगा, फिर हमारा मान भाव और अहंकार उत्पन्न होगा। जब ये आत्मा भाव नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मान भाव, अहंकार, क्रोध, द्वेष, ये सब तो है ही, तो प्रेजेंट हो ही जाएगा। जैसा दिया नहीं हो तो अंधकार तो हो ही जाएगा ना। तो आत्मा भाव नहीं है तो अंधकार है, अंधकार मतलब सब विभाव है। तो ये विभाव सहज असहज हमारे अंदर में प्रकट होते ही हैं, और हम सब देखते ही है ना, हमारे अंदर में ऐसे भाव कितने पड़े हुए हैं। उसको अभी देख के, याद कर करके उसको निकालना है। भगवान तीर्थंकर ने ठोक ठोक कर कहा है कि तू आत्मा है, और जो जो अलग अलग भाव है, उन भावों का नाम संसार है। उन भावों से रहित होना है,
उसके बदले उल्टा ही करते हैं। तीर्थंकर भगवान ने कहा, कृपाणु देव ने लिखा है कि तीर्थंकर भगवान ने ठोक ठोक कर कहा, यानी बार बार बजा बजा कर कहा है कि तू समझे तो क्षण मात्र में मोक्ष है। अगर तू अपने आप को आत्मा समझ ले, उसका पुरुषार्थ करे, तो क्षण मात्र में तेरा मोक्ष हो सकता है। लेकिन उसके लिए आत्मा को जानना है और आत्म भाव में रहने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन जीव उल्टा ही करता है, आत्म भाव को छोड़ के बाकी सब भाव बहुत इजीली करता है और बार बार करता ही जाता है। तो पापा जी कहते हैं कि आत्मा को छोड़कर जो भी भाव किए उसका नाम है संसार। उन भावों से रहित होना है, उसके बदले उल्टा ही करते हैं। उससे रहित होने के बजाय उसके और भाव करते हैं। कभी भी गहराई में जाकर विचार करके मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, वह लक्ष्य ही नहीं किया और देह वह मैं हूँ यही समझे करा। तो कृपाणु देव का वचन है ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, क्या स्वरूप है मेरा, उसके ऊपर में जो चिंतवन और गहराई से फॉर आवर्स टुगेदर ये भाव चलते रहे कि मैं कौन हूँ, यहाँ पर मैं कैसे आया, इस देह में मैं कैसे आया, इस पूरे सराउंडिंग में मैं कैसे आया, उसके ऊपर सोचिए। भले जवाब मिले ना मिले, उसके ऊपर सोचना तो शुरू कर दीजिए। और अभी मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, ये जो मेरा शरीर मिला है कभी ना कभी तो जाएगा, उसके बाद में मैं कहाँ जाऊंगा, और उसके पहले मैं कहाँ था, इसके इसके बाद क्या होगा, वो जो विचार है, तत्व के विचार, वो करने हैं। यानी ऐसे विचारों को, ऐसे वचनों के ऊपर लक्ष्य ही नहीं दिया और बस देह भाव से सब कुछ करते रहे। हर एक समय जीव ने अपने मान भाव का ही पोषण किया है कि संसार को जीता जागता अखंडता से रखा है। तो हर समय हम एक तरीके से कहे मान भाव, तो मानादिक शत्रु महान, हमने आत्मसिद्धि शास्त्र किया ना, मानादिक शत्रु महान, मान जो है उसका महाशत्रु है। तो उसको कभी भी हमने पहचाना नहीं और उल्टा मान बढ़ाते रहे। मान कम तो करने का कोई सोचता ही नहीं है। वो तो अभी हम इस मार्ग में आए तो करके हमें अपना कुछ दर्शन हो रहा है कि मेरे अंदर में ये मान पड़ा है, घमंड पड़ा है, ये तृष्णा और ये द्वेष, ये सब मेरे अंदर में पड़ा हुआ है, उससे अभी मुझे मुक्त होना है। तो हमने उल्टा किया, यानी जो आग को बुझानी थी, मान की आग को, उसको हमने और हवा दी और आग बढ़ती गई। पिता पुत्र स्त्री परिवार घर आदि वह कोई भी संसार नहीं है, पर ये सब मेरे है ऐसी मान्यता, वह मान्यता उसका नाम संसार। ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं सबसे कहूंगा ये वचन लिख लीजिए। आई नो बहुत सारे लोग नोट्स बनाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं शायद बनाते होंगे। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट करूंगा, पिता माता पुत्र स्त्री परिवार घर आदि वह कोई भी संसार नहीं है। अभी आपको सरप्राइज लगेगा, आप तो बोल रहे थे ये सब संसार है, ये कोई भी संसार नहीं है, पर ये सब मेरे है ऐसी मान्यता, वह मान्यता उसका नाम संसार है। बहुत ही अद्भुत वचन है पापा जी का कि ये सब पिता पुत्र, ये सब घर परिवार, ये कोई संसार नहीं है, ये तो होगा ही, आपके कर्म का वजह से आपको मिलेगा, लेकिन ये सब मेरा है, ये मान्यता, या यहाँ पर वर्ड लिखा है मान्यता, रियल में तो है ही नहीं मेरे। बिकॉज तू जब आया था क्या ये थे, व्हेन यू एंटर्ड इट वाज नॉट देयर, ये सब मिले, व्हेन यू विल एग्जिट वंस अगेन उसके बिना जाओगे। तो एंट्री एग्जिट में तो कुछ नहीं था, यहाँ आके तुमने ये सब पाया और तुमने उसको मेरा मान लिया। वो मेरा जो माना वह मान्यता हुई ना, वो तो रियल नहीं थे। अगर रियल होते थे तो फॉर एवर दे विल बी विथ यू, तेरे साथ में घर भी आएगा, गाड़ी भी आएगी, ये परिवार आने आएंगे, सब कुछ आएंगे, पर वैसा तो हो नहीं रहा है। दे आर देयर ओनली अप टू अ पॉइंट, फिर बाद में सब लोग टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं, या आप चले जाते हो या वो चले जाते हैं। तो ये मान्यता उसका नाम ही संसार है। तो वर्क हमें किस पे करना है, घर बार छोड़ने के ऊपर नहीं,
घर बार से छोड़ना नहीं, वो तो भागना हुआ, तो डरपोक लोग की बात हो गई। हमें तो वीर बनना है, हमें महावीर बनना है। हाँ, एक बार अपने कर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए उसके बाद में हम छोड़ दे, वो अलग बात है, या छूट जाए, अपने आप छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के दिन जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो जो आपको करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब करो, लेकिन वहां पर मेरा, मैं और मेरा भाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पापा जी ने कहा ये सब मेरा है, ये मान्यता, वह मान्यता वही संसार है। मान्यता तोड़ना किसको है? मान्यता को तोड़ना है। तो फिर जीवन में क्या हो जाएगा? सुख आएगा। ये मान्यता के कारण दुख है। भाव करके, समझ से करके जो कुछ छोड़ना है वो अनंत काल से अभी तक छोड़ा नहीं है। क्या लिखा है? भाव करके, समझ से जो कुछ छोड़ना है। फिजिकली छोड़ने की बात नहीं हो रही, भाव से। हम फिजिकली से बहुत ज्यादा परसेंटेज भाव से चीजों से जुड़े हुए हैं। आपका बेटा या बेटी शायद यूएसए में होगी या और कोई सिटी में होगी, तो फिजिकली आप साथ में नहीं है, लेकिन आप कैसे जुड़े हुए हो? भाव से। रोज सुबह शाम उसके बारे में सोचोगे, और अभी तो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फोन करोगे, ये करोगे, लेकिन फिजिकली तो आप साथ में नहीं हो। तो हम ज्यादा भाव से जुड़े हुए हैं रादर देन फिजिकली। जैसे आपके हस्बैंड हो तो सुबह से काम पे निकल जाएंगे और शाम को लेट आएंगे, लेकिन भाव से आप बहुत जुड़े हुए हैं। मे बी द अमाउंट ऑफ टाइम जो आप फिजिकली स्पेंड कर रहे हो तो बहुत ही कम होगा, लेकिन भाव से इतने ज्यादा हम चीजों से जुड़े हुए हैं कि जिसकी कोई हिसाब नहीं है। तो यहाँ कहते हैं समझ से और भाव से चीजों से छूटना है, जो अनंत काल से अब तक हमने नहीं किया है। द्रव्य पदार्थ को तो लाख बार छोड़ा है, पर भाव से जब हम छोड़ते हैं तो कर्म से छोड़ते हैं, तो कर्म से छूटते हैं। फिजिकली चीज को छोड़ना पड़ा या चीज चली गई, यानी द्रव्य से वो चीज चली गई, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई चीज हो, चली गई। लेकिन भाव से अभी तक हम उसके साथ में शायद जुड़े होंगे। तो कहते हैं कि जब भी हम चीजों को द्रव्य से छोड़े या न छोड़े, लेकिन भाव से छोड़ देंगे उसे, तो उस समय हमारा कर्म बंधन भी खत्म होगा। तो कर्म बंधन का कारण क्या है? भाव। जो भाव से हम जुड़ते हैं, तो भाव से ही तो छूटना है ना। जो भाव से हमारा कर्म बंधन होता है, जैसे हम भाव से छूटेंगे, यानी वो भाव नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कर्म बंधन से भी मुक्त होंगे। और क्षमापना क्या है? जो पूर्व में भाव किए हैं उसकी तो क्षमापना है कि भगवान मैंने ये भूल की, ऐसे भाव किए, संसार भाव किए, देह भाव किए, आत्मा को भूल गया। यही तो सब क्षमापना में कर रहे हैं, यानी जो गलतियां भाव से की है उसकी भाव से इरेजिंग चालू है। बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? कि फ्यूचर में भी भाव से इसको नहीं और बांधना है, तो मतलब ही नहीं, आपने छोड़ा और दूसरी जगह पे बांध लिया तो फिर से बंध गए। सो द्रव्य से जब छोड़ते हैं तब मान का पोषण है, और भाव से जब छोड़ते हैं तो मान रहित होकर कर्म छोड़ते हैं। अभी बहुत से लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन वहां पर द्रव्य से चीज को छोड़ते हैं और एक अंदर में घमंड होता है कि मैंने ये सब चीजें छोड़ी है। देखो, तुम सब छोड़ नहीं पाए, लेकिन मैंने छोड़ दी। इसमें एक एग्जाम्पल जो है, काफी लोगों ने सुना होगा कि जो मुनि थे, कृपाणु देव के शिष्य, उन्होंने कृपाणु देव को कहा कि हे कृपाणु देव, मैंने मेरा घर छोड़ा, मैंने मेरी दो दो पत्नियां छोड़ी, बालक छोड़े। तो उस समय कृपाणु देव ने कहा, हे मुनि, तूने कुछ नहीं छोड़ा है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि तेरे दिमाग में अभी भी वो भाव तो जुड़े हुए हैं कि मेरे पति, मेरे बच्चे, सॉरी मेरी पत्नी, मेरे दो पत्नी, दो बच्चे, और वॉट एवर नंबर ऑफ बच्चे थे, और मेरा पूरा घर संसार, वो मैं छोड़ के आया हूँ। दिमाग में अभी भी वो बात है। मतलब तूने भाव से वो चीज नहीं छोड़ी है, द्रव्य से, यानी फिजिकली तूने छोड़ दी, द्रव्य से छोड़ी, भाव से नहीं छोड़ी। और कृपाणु देव ने उससे उल्टा किया। द्रव्य से तो उनके पास में सब कुछ था, घर था, संसार था, बच्चे थे, पत्नी थी, बिजनेस था, एवरीथिंग। भाव से वो पूरे डिटैच थे। तो उन्होंने हमें वही ज्ञान दिया है, वही सीख दी है
कि कहीं भागना की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कर्म पूरे हो गए और आप छोड़ देते हो बात अलग है, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, अंदर जाना है और बाहर से डिटैच होना है, ये भाव से छूटना है। तो प्रभु के दिव्य वचन में ही मेरा कल्याण है, ऐसा किसी भाव में कभी भी समझा नहीं, श्रद्धा नहीं की, उनको सामान्य माना और कभी भी शांति से, खंत से यानी अंदर के पावर से, धीरज से वह क्या कहते हैं उसे सुनने का प्रयत्न जीव ने किया ही नहीं। तो प्रभु के दिव्य वचनों में मेरा कल्याण है, ऐसा किसी भाव में कभी भी समझा नहीं, या समझा तो थोड़ा थोड़ा समझा, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस प्रभु के वचनों में है वो हमने कभी भी रियल में जाना नहीं। उनको बहुत सामान्य तरीके से ले लिए। अभी कृपाणु देव के इतने सारे वचन है, या पापा जी के हो या और कोई ज्ञानी पुरुष को, हम बहुत ही उसको एक साधारण, अरे हाँ उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है, बट जो रियल में अंदर से भाव उसके प्रति प्रकट होने चाहिए, वो भाव वैसे प्रकट ज्ञानी पुरुष के वचनों के, ज्ञानी पुरुष पे और ज्ञानी पुरुष के वचनों पे। देखो, जब तक ज्ञानी पुरुष पे श्रद्धा नहीं होगी तो उनके वचन पे कहाँ से श्रद्धा होगी। तो पहली तो श्रद्धा हमें ज्ञानी पुरुष पे करनी है, तब जाके उनके वचन फिर हमें दिव्य लगेंगे, वरना तो दिव्य नहीं लगेंगे, वो ऑर्डिनरी लगेंगे। बिकॉज हमने उनको ऑर्डिनरी मनुष्य जाना तो उसके वचन भी ऑर्डिनरी गिनेंगे ना। लेकिन जब हम उसको महात्मा समझेंगे, महात्मा, पुण्य आत्मा, संत, सदगुरु, सतपुरुष, ऐसा हम जब उसको जानेंगे और मानेंगे, जानेंगे और मानेंगे और श्रद्धा करेंगे, तब उनके वचन रियल में हमें एक एक वचन उनके बहुत बहुमूल्य लगेंगे। तो यहाँ यही लिखा है ना कि तुम्हारे वचनों को मैंने, एग्जैक्ट वचन क्या है कि मैंने आपके अमूल्य वचनों को लक्ष्य में लिया नहीं, अमूल्य वचनों को लक्ष्य में लिया नहीं। मूल्य इसका नहीं हो सकता, इसको अमूल्य कहते हैं। ऐसे वचनों को मैंने लक्ष्य में लिया नहीं। तो हमने उसको साधारण कर लिया और कभी भी शांति से, अंदर के विल पावर से और धीरज से वह क्या कहते हैं उसे सुनने का प्रयत्न जीव ने किया नहीं। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या हमें बता रहे हैं, वो बहुत ही शांति से और भाव से और धीरज से, उसको पेशेंस लगेगा। मुनि श्री लल्लू जी महाराज का ये कहना था कि 20-20, 30-30 सालों के बाद में परम कृपाणु देव के वचन अभी हमें समझ में आ रहे हैं। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि 20-20, 30-30 साल के मुनि श्री, उनके शिष्य में परम कृपाणु देव के वचन का भाव चल ही रहा था, और 20 साल 30 साल के बाद में उसका ब्लास्ट हुआ, उसके वचन का मर्म और वचन का फल मिला। तो मतलब इसी तरह से वचन को अंदर में रख कर उसको, उसके ऊपर में, जैसे माँ अपना बच्चा जैसा होता है और बच्चा धीरे 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 9 महीने का होता है, तो जैसे माँ पालन पोषण करती है, ऐसे प्रभु के वचन इसी तरह से माँ की तरह से उसको पोषण दे दे के, उस वचन को सोच सोच के, उस वचन को बड़ा करके उसका रियल स्वरूप उस वचन का प्रकट करना है। ओके, तो भगवान, एक लास्ट 1-2 चीज कर लेते हैं कि भगवान महावीर के शिष्य परम कृपाणु देव के एक एक वचन में इतना सामर्थ्य भरा हुआ है कि कोई भी वचन अगर बलवानता से आराधन में आए तो अंदर में से अनेक नए नए अर्थ समझाते जाएंगे और वचन बल से जीव निर्वाण भी प्राप्त कर लेगा। तो ये वचन कैसे हैं परम कृपाणु देव के, इसमें इतना सामर्थ्य है कि अगर एक भी वचन ले लो, पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही वचन, भले 50 वचन नहीं, एक ही वचन, और एक ही वचन पे आप उसके ऊपर में चलते जाओ, उस वचन को फॉलो करते जाओ, उस वचन को मंत्र के स्वरूप से गाते जाओ, बोलते जाओ, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, तो और जितना बलवान हमारा पुरुषार्थ या आराधन होगा, तो अंदर में से एक ही वचन के बहुत सारे नए नए अर्थ निकलेंगे। पापा जी ये कहते हैं कि जब भी आपको ज्ञानी पुरुष के वचन जो नॉर्मल समझ में आते थे उससे अलग तरीके से अगर समझ में आएंगे,
तो समझना आपका पुरुषार्थ हो रहा है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है। अदरवाइज वो वचन वैसे ही समझ में आ रहे जो 20 साल पहले समझ में आ रहे थे, मतलब आपने वो वचन के ऊपर में प्रोग्रेस आपका नहीं हुआ है। तो प्रोग्रेस क्या है? वही वचन के अलग अलग मीनिंग समझ में आए, अलग अलग नए समझ में आए। हम जिनेश्वर की वाणी में कहते हैं ना कि अनंत अनंत नए निक्षेप से भरी हुई जिनेश्वर की वाणी। एक वचन बहुत सारे नए निकलते हैं। तो एक ही चीज को बहुत सारे अलग अलग पहलू से जब भी हम जानते हैं और उसको श्रद्धा से, भाव से, तो वह वचन बल से, यहाँ लिखा है वचन बल से हम निर्वाण की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो बस यही है भगवान के वचन, परम कृपाणु देव के वचन, ज्ञानी पुरुष के वचन का अत्यंत अत्यंत महात्म्य हो और उसका लक्ष्य हो। लक्ष्य हो मतलब वो वचन इज लाइक अ तीर। तीर से जैसे हम कोई लक्ष्य करते हैं, तो ये वचन का लक्ष्य करना है और लक्ष्य करके जो हमारे को प्राप्त करना है उसको अचीव करना है। ओके, तो यहाँ पर ये आज का हम सत्संग पूरा करते हैं। एक तो होमवर्क में यही रहेगा कि ये जो है, मैंने आपके अमूल्य वचनों को लक्ष्य में लिया नहीं, उसके ऊपर में चिंतन मनन करके आप और हम सब वेडनेसडे को मिलेंगे। तो आप तभी शेयर करिएगा कि अमूल्य वचनों को लक्ष्य में लिया नहीं, इसमें आप क्या समझे हो और आपने क्या इसके ऊपर में विचार किया है। ओके, तो किसी को प्रश्न है? जय सद्गुरुदेव। वंदन निमेश भाई। अच्छा, 1 मिनट। बीच में मेरा फोन आ गया था ना, तो मुझे 1 मिनट एग्जिट करके वापस आना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी आप निमेश भाई। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? एकदम आ रही, अभी आ रही। जैसे आपने कहा कि भाव से ही कर्म बनते हैं। भाव जरूरी नहीं कि दूसरों के लिए हो, अपने लिए भी हो। मतलब होते हैं क्या, लाइक नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी भाव। जैसे एग्जाम्पल मैं अपना ही दे रही हूँ कि हम्म। मैंने थोड़े दिन पहले भाव कर लिया अपने लिए कि शायद मैं काम कर करके थक गई थी, तो मैंने कहा, अपने बड़े अंदर से मैंने भाव कर लिया कि मुझे कोरोना ही हो जाए और मैं थोड़ी देर तो आराम बिस्तरे पे करूंगी। उसके 2 दिन के बाद मुझे 99 फीवर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा यकीन है कि कोरोना तो नहीं होगा, बट मेरी थकावट की वजह से है। तो क्या ये सच्ची में मेरा भाव इतना स्ट्रांग था कि उसकी वजह से मुझे ये हुआ? देखो, ऐसा है, जो भी हम भाव करते हैं उसका फल मिलता है। अभी ये जो आपको फीवर आया, क्या आपने अभी भाव जो किया या 1-2 दिन पहले भाव किया उसका फल है, या पास्ट में किए हुए भाव का फल है? दैट मतलब वो तो भगवान ही बता सकते हैं। बट आपने जो भाव किया, कभी कभी भाव इतने स्ट्रांग होते हैं कि भाव का फल जल्दी मिलता है, और कभी कभी बहुत स्ट्रांग भाव करके भी उसका फल इस जन्म में न मिले, अगले जन्म में मिले। बट भाव का फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये 100% साइंस है, जिसको हम कर्म का साइंस कहते हैं। आप भाव करोगे उसका फल न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, तो मिलेगा। तो फिर इसकी क्या क्षमापना से ये बट कट होगा? क्षमापना ही भाव को कट करने का, यानी पास्ट के किए हुए भाव को मिटाने का, क्षमापना ही एक ही तरीका है। आपने लिख लिया, मतलब भाव मीन्स आपके आपके डायरी डायरी जिसे मैं कहूं कि आपके जीवन की डायरी में आपने लिख दिया, एक भाव किया, मतलब वो डायरी में नोटिंग हो गई। उसको फिर निकालना है वो नोटिंग को, तो उसको इरेजर यानी क्षमापना से ही आप निकाल सकते हो। और ऐसे भाव हो जाते हैं, बार बार हमारे से ऐसे भाव हो जाते हैं। बट क्षमापना करते जाओ, और जितनी बलवान क्षमापना हो, तो वो क्षमापना ही उसका फल है, उसका मतलब मार्ग है, और उसका फल मिलेगा क्षमापना। ठीक, थैंक यू। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है?
निमेश ओके। भाई जैसे कहते हैं कि सतगुरु, प्रत्यक्ष सतगुरु आपके कर्म के उदय से ही आपको मिलेंगे, तो आप उसके लिए भाव करते जाओ। हर टाइम बराबर। भाव, हर टाइम भाव, कभी तो भाव वाकई में अंदर से ही आता है, कभी नहीं आता। तो इसमें कैसे स्टेबिलिटी ला सकते हैं हम? देखो, जितना इम्पोर्टेंस होगा ना सदगुरु का, उतना भाव अंदर से प्रकट होगा। और इम्पोर्टेंस कम होगा सदगुरु का, तो फिर ऊपर ऊपर से होगा। तो भाव का डायरेक्ट रिलेशन इज द विद द इम्पोर्टेंस ऑफ द पदार्थ, यानी जो भी पदार्थ है, व्यक्ति है। जब भी आपको कोई चीज बहुत बहुत प्रिय है, तो आपका बहुत स्ट्रांग भाव होता है ना। आपको करना ही नहीं पड़ता है, वो अपने आप स्ट्रांग भाव हो जाता है। और जो पदार्थ के प्रति या व्यक्ति के प्रति इतना स्ट्रांग भाव, मतलब इच्छा नहीं है, तो भाव भी ऐसा फीका होता है। चलो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो बस इम्पोर्टेंस सदगुरु का, परम कृपालु देव ने वचनामृत में सिर्फ और सिर्फ सदगुरु का महात्म्य समझाया है कि महात्म्य समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली भाव होगा और भक्ति भी होगी। और फिर कभी ना कभी हमें उनका जो एक्सपीरियंस होगा, उससे हमारे भाव और हमारी भक्ति और बढ़ेगी। सो दी मैंने पापा जी को आपका मैसेज पहुंचा दिया है, रीटा जी। तो मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा, बट नेक्स्ट मंडे के बाद में आप पापा जी से बात कर सकोगे। ओके, आपका भाव पहुंच गया। थैंक यू निमेश भाई। तो जितना भाव स्ट्रांग होगा ना, वो उसका फल मिलता ही है। और ये तो अवश्य आपको भी समझ में आएगा, और हम सबको लगता ही है। शायद समय थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, उसका फल मिलता ही है। और बस अभी हमें पता है कि अगर फल मिलता है, तो फिर सदगुरु का भाव क्यों ना करे, सदगुरु की प्राप्ति का, सदगुरु के वचन का, आत्मा की प्राप्ति का। तो वो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते। मंत्र स्मरण जब भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ना, वही भाव हम घूट रहे हैं। लेकिन मंत्र स्मरण सिर्फ शब्द से होता है तो कोई फायदा नहीं, वहां भाव नहीं आया, वहां सिर्फ शब्द आ गए। और भले आप शब्द नहीं बोलो, लेकिन भाव आपका हो, बस दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके। और किसी को कोई प्रश्न है या ऐड करना है कुछ? ओके। जय सदगुरुदेव वंदन। हाँ जी, हर्ष जी बोलिए। ये जो भाव वाली बात है ना, ये मैंने बहुत अनुभव की है, बहुत ज्यादा अनुभव की है। मतलब छोटी छोटी बातें, अभी तो देखो मैं ये सांसारिक बातों की बातें कर रही हूँ, और मैंने जब भी जो भी भाव किया है, मुझे मतलब जल्दी मिल गया, बहुत जल्दी। मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि ईश्वर कैसे सुन लेता है मेरी बात। एक्चुअली ऐसा है हर्ष जी, जितना आपका आत्मा पवित्र होगा, उतना फल जल्दी मिलता है। ऐसा ऐसा बात है कि आत्मा जितना पवित्र होगा और आत्मा जितना पावरफुल होगा, तो वो फल की प्राप्ति जल्दी होती है। हाँ वाकई, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, बहुत अनुभव की है मैंने। चलो, बहुत अच्छी बात है। और भाव अभी तक संसार के जो किए हैं, अभी बस संसार के भाव को मोड़ कर परमार्थ के भाव में, अभी आपको अगर संसार के भाव में सफलता मिली है, तो परमार्थ में अवश्य मिलेगी आपको। वाकई सही बात है। धन्यवाद। ओके। ओके, तो एनीबडी एल्स? ओके, तो रीटा जी जय स्वरूप करते हैं। जय स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव,
जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। धीरे धीरे। आज के आनंद की जय हो। वंदन। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो, विजय हो, विजय हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू अंकल। अरे जय किधर हो सद्गुरुदेव बेटा? जय थैंक सद्गुरुदेव। यू जय अंकल। सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू। कहाँ पर है तुम? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, अरे थैंक यू वाह, अंकल। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू। आज हमारा मूड कहता ठीक नहीं है। अच्छा, मूड ठीक नहीं है? नहीं अंकल, अब दिखती हो हो रहा है। अभी ठीक हो गया। अभी ठीक हो गया ना? बस ऐसा ही भगवान से प्रार्थना करना, भगवान सब ठीक कर देगा। ठीक है अंकल, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक जय यू। सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय आए हो उर्मिल? उर्मिल, यू आर देयर? कौन है उर्मिल? है क्या? नहीं, मैं पिंकी। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ जी निमेश भाई, हाँ जी। जय ओके।